So hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel Let's Crack It Nursing। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं गुजरात नर्सिंग काउंसिल जीएनएम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फंडामेंटल और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो गुजरात नर्सिंग काउंसिल के फर्स्ट ईयर का ये लोग दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, मतलब दूसरा सब्जेक्ट देख रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हम लोग बिहेवियर साइंस का ऑलरेडी तीन चार ईयर का पेपर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उससे पहले हम लोगों ने थर्ड ईयर का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग एक 5 to 6 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं, जिसकी हम लोग अभी झारखंड नर्सिंग काउंसिल के पेपर्स दे रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने जीएनएम थर्ड ईयर का दोनों सब्जेक्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और जो है ये मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पे आया, फर्स्ट ईयर के भी हम लोगों ने बिहेवियर साइंस के 3-4 पेपर्स देख चुका हूँ। अभी पहला वीडियो है 2019 बैच का फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, तो ये देखते हैं, इससे अभी 19, 18, 17, 16 ऐसे पेपर आएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, उसके बाद हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और करके सेक्शन ए सेक्शन बी, तो किसी में से आपको एक बनाना है। ठीक है, पहला सेक्शन में क्वेश्चन ए में पूछा गया है एक्सप्लेन नर्सिंग इज ए आर्ट एंड साइंस। बी राइट डाउन फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। सी डिफाइन नर्सिंग एंड राइट डाउन क्वालिटीज ऑफ ए नर्स। दूसरे सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए लिस्ट आउट द कॉमन साइट्स ऑफ डिबिक्यूटस अल्सर। बी राइट डाउन द कॉजेज ऑफ डिबिक्यूटस अल्सर एंड सी राइट डाउन नर्सिंग रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिबिक्यूटस अल्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सेक्शन है ए एंड बी, इसमें भी आपको कोई भी एक बनाना है। पहले सेक्शन में ए में पूछा गया है राइट डाउन द जनरल इंस्ट्रक्शन इन मूविंग एंड लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट्स। बी डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस एंड लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए नर्सिंग प्रोसेस। फिर दूसरे सेक्शन के ए में पूछा गया डिफाइन द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। बी राइट डाउन स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। तो मतलब इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ए में पूछा गया व्हाट इज मेडिसिन एंड एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फिर बी में है डिस्क्राइब केयर ऑफ ए पर्सन आफ्टर डेथ एंड सी डिफाइन एनिमा राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल गिविंग एनिमा एंड डी डिस्क्राइब द फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तो किसी 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डोज ऑफ ड्रग्स। बी केयर ऑफ मेडिसिन कपबोर्ड and C importance of diet in illness and D first aid management in bone patient। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ए सेक्शन में पूछा गया डिफाइन फॉलोइंग्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो हाँ, तो पहला है डायस्टोलिक प्रेशर, जो हम लोग बीपी देखते हैं उसमें एक होता है ना जैसे 120/80, तो एक ऊपर के कहते हैं डायस्टोलिक, नीचे को सिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है वो लिखना है आपको। दूसरे में है ब्रेडिपीनिया, फिर है तीसरे में डायूरेटिक्स एंड चौथे में साइनोसिस। ठीक है, तो मैं डिफाइन क्या करना मैं बता दे रहा हूँ। डायस्टोलिक प्रेशर जो 120 प्रेशर होता है वो है। फिर दूसरे में ब्रेडिपीनिया, जो एक पीनिया मीन्स क्या होता है, ब्रेडी मीन्स तो आप लोग जानते होंगे, ब्रेडी मीन्स कम। ठीक है, पीनिया जो होता है वो होते हैं रेस्पिरेशन, लाइक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होता है 12 to 18 या 12 to 20 अभी नए रेशियो के हिसाब से है। तो अगर किसी इंसान का रेस्पिरेशन रेट 12 से कम हो उसको ब्रेडिपेनिया बोलते हैं। ठीक, फिर डायूरेटिक्स मतलब होता है एक्सेस टू रिमूव द एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी इंसान के अंदर एक किडनी, जैसे मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे किसी इंसान को किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अच्छे से यूरिन पास नहीं कर रहा, दैट मीन्स उसके बॉडी में काफ़ी सारे फ्लूइड ओवरलोड हो जाएंगे, भर जाएंगे, यूरिन निकलेगा ही नहीं तो फूल जाएगा वो आदमी। तो काफ़ी सारे मेडिसिन दिए जाते हैं लाइक लैसिक्स, टाइड, डाइटोर, काफ़ी सारे अलग अलग मेडिसिन है। तो ऐसी मेडिसिन जो आपके बॉडी में से वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकाल ले, उसी को कहते हैं डायूरेटिक्स। फिर तीसरे में है साइनोसिस, इसको कहते हैं ब्लूइश ऑफ द स्किन, आपके आंखों के सामने अंधेरा पूरा छा जाएगा, आपका हार्ट रेट बीपी सब लो हो जाएगा, पूरा आपको हाथ पैर से ब्लू हो जाएगा, उस टर्म्स को कहते हैं साइनोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया गिव द साइंटिफिक रीजन ऑफ द फॉलोइंग्स एनी 3।
तो रीजंस, साइंटिफिक रीजन बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑफ कोर्स ये क्योंकि अभी देखे हुए काफ़ी सारे हम लोग जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है CSSD, है ना। उसमें काफ़ी जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं सर्जिकल एसेप्टिक मेथड से, मतलब एसेप्टिक प्रोसीजर जो होते हैं, तो काफ़ी सारे CBP सेट, ड्रेसिंग सेट, कैथ सेट जो होता है ना, हम लोग जो बड़े बड़े सर्जरीज में या फिर छोटे मोटे प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, जो यूज़ करने के बाद वो जो क्लीनिंग के लिए जाता है एक डिपार्टमेंट में, उसको कहते हैं CSSD। तो उसमें एक मशीन होता है, पहले क्या होता था ना कि ऐसे साफ़ करता था, हॉट फ्लेमिंग होता था, इसको आग ला के साफ़ करता था। तो अभी एक बड़ी सी मशीन, अभी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे लाइक सदर वगैरह में, तो एक बड़ी सी मशीन रखी होगी, उसमें सारा कुछ इक्विपमेंट्स डाल देते हैं हम लोग, जो भी स्पंज होल्डर वगैरह ये सब, वो क्लीन हो, उसी मशीन को कहते हैं ऑटोक्लेविंग। तो ये एक बेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन का, तो ये ठीक है। दूसरा है मर्करी इज यूज्ड फॉर थर्मोमीटर। तीसरे में हॉट एप्लीकेशन रिलीव्स पेन एंड कंजेशन ओवर इन्फ्लेम्ड एरिया। एंड चौथे में है नेस्टोगैस्ट्रिक ट्यूब मस्ट बी लिब्रिकेट बिफोर इंसर्टिंग। तो हम लोग जो वो ट्यूब लगाते हैं ना, वो राइल्स ट्यूब बोलते हैं हम लोग इसको, ऐसे टर्म में इसको नेस्टोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। जो हम लोग कभी पेशेंट जो अच्छे से खा पी नहीं पाता है, उसको हम लोग नाक के जरिए पेट में जो पाइप लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे डालने से पहले हम लोग लुब्रिकेट करते हैं। तो उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए हम लोग एक जेली यूज़ करते हैं, डेट मीन्स लॉक्स 2% जेली कहते हैं उसको। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि लुब्रिकेट करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में हमको साइंटिफिक रीज़न बताना है, ठीक है, ताकि वो एक अटक ना जाए, क्योंकि ऑफकोर्स वो अंदर जा रहा है तो अंदर में कुछ ब्लीड ना हो पाए, रैसेस ना हो पाए, इसलिए हम लोग लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि स्मूथली वो अंदर जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 सेक्शन में होगा। ए सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, दूसरे में ट्रू फॉल्स होगा, तीसरे में मैच फॉलोइंग्स होगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर दूसरे में मैं दिखा दे रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और तीसरे में मैच फॉलोइंग्स हैं। तो ये क्वेश्चंस थे आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दैट मीन्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। पहला पेपर 2019 बैच का है, इसके बाद मैं आपको दूंगा 18 का, 17 का, 16 का। तो मेक श्योर करना आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।